हेलो फ्रेंड्स। चलो अपन देख रहे हैं आज क्लास 10th की बुक का चैप्टर, साइंस की बुक का चैप्टर 8th, जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो जीव जो जिन देखो, जीव तो जो सजीव होते हैं उनको अपन जीव कहेंगे। अब उन सजीवों में जनन किस प्रकार से होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, जनन। जनन क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें अपने ही समान संतति उत्पन्न करते हैं। जीव क्या करते हैं? अपने ही समान नई संतति उत्पन्न करते हैं, उसे अपन जनन कहते हैं। और देखो, जनन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? जनन जो यहाँ पर ये जनन हो रहा है, वो जनन क्या करता है? जीवों में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जीवों में क्या होती है? जनन की प्रमुख आवश्यकता होती है। ठीक है। अब देखो, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में महत्व। डीएनए प्रतिकृति का बनना जनन की मूलभूत घटना होती है। जीवों की कोशिकाओं में जैव जैव रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप डीएनए की दो प्रतिकृति बनती है। यह दोनों डीएनए प्रतिकृतियां क्या अलग अलग होकर क्या करती है? कोशिकाओं को विभाजित करती है। तो कोशिका विभाजन के दौरान क्या करती है? दो कोशिकाएं बनने के कारण जो दो कोशिकाएं बनती है उसका प्रमुख कारण होता है डीएनए प्रतिकृति। अगर डीएनए प्रतिकृति नहीं बनेगी तो कोशिकाओं में विभाजन संभव नहीं होगा। अब देखो, ये डीएनए प्रतिकृति जो होती है वो क्या करती है? डीएनए प्रतिकृति जो जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न करती है, और यही विभिन्नताएं क्या होती है? जीवों के विकास का प्रमुख आधार होता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन, जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए लाभदायक होती है, लेकिन व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? अब देखो, स्पीशीज को मतलब बोल सकते हैं अपन कोई भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज मतलब जाति, और व्यष्टि का मतलब होता है पूरा एक जगत बोल सकते हैं अपन। नॉर्मल अपन एक जगत मतलब व्यष्टि का मतलब दो स्पीशीज मिलकर क्या करती है? व्यष्टि का निर्माण करती है। अब देखो, इसमें अपन को देखो, जो स्पीशीज के लिए लाभदायक होती है वो किस प्रकार होती है उसमें देखते हैं अपन। जो देखते हैं, अब देखो इसमें जो स्पीशीज होती है जीवों के जनन के दौरान विभिन्नताएं उत्पन्न करती है। किसी भी स्पीशीज जो होती है ना, वो जीवों में जनन के दौरान विभिन्नताएं उत्पन्न करती है, जो कि उन्हें वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रतिकूल अनुकूल बनाती है। अब देखो, यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं जो डीएनए स्पीशीज के लिए लाभदायक होती है। किस प्रकार? जो डीएनए प्रतिकृति होती है, अपन को पता है डीएनए प्रतिकृति क्या करती है? विभिन्नताएं उत्पन्न करती है, और यही विभिन्नताएं क्या करती है? लोगों मतलब जीवों को उस वातावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुकूल बनाती है। ठीक है। और यदि किसी कारणवश वातावरण में उग्र मतलब अचानक परिवर्तन आ जाए, तो ऐसी अवस्था में समष्टि का समूल विनाश भी संभव होता है, किंतु समष्टि के जीवों में विभिन्नताएं होगी तो वह जीवित रहने की संभावना बढ़ जाएगी। अब देखो, इसमें इसके कहने का मतलब है, जो डीएनए होता है वो वातावरण में मतलब जीवों को वातावरण में रहने के लिए अनुकूल बनाती है। अगर डीएनए प्रतिकृति नहीं बनेगी, अगर जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होगी, तो क्या होगा? अचानक परिवर्तन होगा, जिसके कारण क्या हो सकता है? वो सारी समष्टि या जो भी स्पीसीज होते हैं सारी नष्ट हो जाती है। उदाहरण के लिए आपको एक उदाहरण के द्वारा बताते हैं। अब देखो, उदाहरण में क्या लिखा है? शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की समष्टि है, तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण उस जल का तापन बढ़ जाएगा, अधिकांश समष्टि या जीवाणु मर जाएंगे। लेकिन उष्ण प्रतिरोधी जो क्षमता वाले जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं? जीवित रहने की संभावना अधिक होगी। क्यों? क्योंकि ये विभिन्नताएं उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले जीवाणुओं को जीवित रहने की संभावना अधिक होगी। अतः ये विभिन्नताएं उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले जीवाणुओं को लाभदायक हैं, किंतु संपूर्ण जीवाणुओं की व्यष्टि के लिए नहीं। अब देखो, इसमें कहने का मतलब यह है, देखो कोई भी अपन एक समष्टि लेते हैं जीवाणुओं की, जो क्या करते हैं? शीतोष्ण जलवायु में निवास करते हैं। लेकिन क्या होता है? अचानक उसमें शीतोष्ण से उसके तापमान, ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण तापमान में वृद्धि होगी, तो उसका शीतोष्ण जलवायु थी वो कैसी हो जाएगी? उष्ण। लेकिन देखो, उष्ण जलवायु में क्या होता है? सारी समष्टि तो नष्ट हो जाएगी, लेकिन कुछ ऐसी समस्या शेष रहेगी जो उष्ण कटिबंध के लिए उनके अंदर विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, जो उष्ण कटिबंध के लिए उनको क्या करती है? अनुकूल बनाती है। तो क्या होगा? जो समष्टि होगी वो समष्टि शेष रह जाएगी, और बाकी वाला जो जो शीतोष्ण जलवायु के प्रति रहने के योग्य थे वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। इस प्रकार क्या होती है? जो डीएनए प्रतिकृति या फिर जो कुछ अपन बोलते हैं जीवों में विभिन्नताएं होती है, वो स्पीसीज के लिए तो लाभदायक होती है, लेकिन व्यष्टि के लिए नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि स्पीसीज में विभिन्नताएं उत्पन्न होगी तो वो वातावरण के प्रति रहने के योग्य बन जाएगा, लेकिन संपूर्ण समष्टि में तो यह संभव नहीं है ना विभिन्नताएं उत्पन्न होना। तो इसीलिए क्या होती है? स्पीसीज के लिए तो लाभदायक होती है, लेकिन व्यष्टि के लिए नहीं होती है। ठीक है। अब देखते हैं आगे आगे टॉपिक क्या है। अब देखो, डीएनए क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ये डीएनए का पूरा नाम है। ठीक है ना। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अब देखो, इसके बारे में अपन आगे पढ़ते हैं। देखो, डीएनए होते क्या? डीएनए में प्रोटीन्स
प्रोटीन संश्लेषण की सूचना निहित हो, डीएनए के अंदर क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण, मतलब प्रोटीन संश्लेषण की इसके अंदर सूचना निहित होती है। अब देखो इसके अंदर, उसके बाद देखते हैं अपन, यदि प्रोटीन के जीन यदि प्रोटीन के जीन में कोई परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव बनने वाले प्रोटीन पर, प्रोटीन के जीन में कोई परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा, बनने वाली प्रोटीन पर पड़ता है। इस अवस्था में कोई बनने वाली प्रोटीन भी भिन्न होगी, जिसके जिसके कारण जीवों की शारीरिक अभिकल्प में विभिन्नता पाई जाती है। अब देखो डीएनए क्या करता है, मुख्यतः जीवों में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य डीएनए में होता है। तो अगर देखो किसी जीन में परिवर्तन होगा तो प्रोटीन संश्लेषण में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, जिसके कारण शारीरिक जीवों की शारीरिक अभिकल्पता, मतलब देखो अगर किसी मानव के अंदर प्रोटीन नहीं बनेगा तो क्या होगा, उसकी शारीरिक अभिकल्प में भी क्या हो जाती है, अभिकल्प से भी विविधता उत्पन्न हो जाती है। अब देखो उसके बाद किसी स्पीसीज की समष्टि के स्थायित्व का संबंध जनन से किस प्रकार होता है, उसमें पढ़ता है अपन। देखो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इसमें, किसी भी जीव में जनन के दौरान विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, पहले बता दिया था। यदि परंतु समष्टि के जीवों के जनन के दौरान विभिन्नताएं जितनी अधिक होगी, जीवित रहने की संभावना उतनी अधिक बढ़ जाएगी, स्पीसीज की समष्टि का स्थायित्व बढ़ जाएगा। अतः जनन इस प्रकार से जनन इस प्रकार से इस किसी स्पीसीज के लिए तो स्पीसीज की समष्टि के लिए अस्तित्व का निर्धारण करती है। अब देखो जनन होता है, अब इसमें देखो टॉपिक क्या देगा, स्पीसीज की समष्टि के स्थायित्व पर किस प्रकार निर्भर रहता है जनन। तो देखो जनन होगा तो डीएनए प्रतिकृति बनेगी, और डीएनए प्रतिकृति के दौरान क्या होता है, इसमें नई विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, और विभिन्नताएं क्या करती है, उनको वातावरण में रहने के योग्य बनाती है, और वातावरण में रहने के योग्य बनेगा तो क्या रहेगा, जीवित लंबे, मतलब उसकी जो वातावरण में परिवर्तन होगा तो उनके जो जीने के ढंग, मतलब जीने जो उसकी जीने की मात्रा होती है उसको उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, मतलब वो अधिक लंबे समय तक जीवित रह सकता है। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं अपन क्या होता है। अब देखते हैं अपन जनन। अब देखो इसके अभी तक अपन ने पढ़ा था जो जनन के अंदर जनन क्या होता है, तो अपने ही समान नई संतति उत्पन्न करते हैं। ठीक है। उसके बाद डीएनए प्रतिकृति के बारे में और जीवों के लिए किस प्रकार लाभदायक होता है, डीएनए के बारे में पढ़ा। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए में क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण की सूचना निहित होती है। ठीक है ना। प्रोटीन संश्लेषण की सूचना निहित किसमें होती है, डीएनए के अंदर होती है। ठीक है ना। अब देखते हैं अपन जनन के प्रकार। सबसे पहले अपन देखते हैं जनन क्या होता है। जनन पहले पढ़ लिया। अब जनन दो प्रकार का होता है, मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। जिसमें देखो जनन दो प्रकार का होता है। प्रमुख पहला होता है लैंगिक जनन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ऐसा जनन जिसमें दो जनक की आवश्यकता होती है उसे अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लैंगिक जनन कहता है जिसमें दो जनन की आवश्यकता होती है उसे अपन, दो जनकों की आवश्यकता होती है उसे अपन लैंगिक जनन, और जिसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है उसे अपन अलैंगिक जनन कहेंगे। अलैंगिक का मतलब केवल एक जनक की आवश्यकता, लैंगिक का मतलब दो जनक की आवश्यकता। उदाहरण देखो लैंगिक जनन वो किस किस में होता है, मनुष्य, कुत्ता और बिल्ली के अंदर लैंगिक जनन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें नर व मादा दो जनकों की आवश्यकता होती है। बाकी अलैंगिक जनन होते हैं जिसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। अब इसमें देखो अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियां आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन 6 विधियों के बारे में पढ़ेंगे। कितनी विधियां? 6 विधियों के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन विखंडन। विखंडन किस किस में होता है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम। अब देखो इसमें अपन आगे पढ़ेंगे हालांकि इस सब के बारे में, विखंडन किस प्रकार से होता है, जीवों में किस टाइप से होता है। उसके बाद पढ़ेंगे अपन खंडन के बारे में। खंडन होता है स्पाइरोगाइरा के अंदर। तीसरा होता है पुनरुद्भवन, प्लेनेरिया के अंदर होगा। चौथा होगा मुकुलन, हाइड्रा और हिस्ट में प्लेन एरिया, मतलब मुकुलन के द्वारा जनन होता है। ये सारी विधियां, 6 के 6 विधियां कौन सी हो जाएगी, अलैंगिक जनन की विधियां। कौन सी विधियां? अलैंगिक जनन की विधियां। इसमें सीधे प्रश्न आता है आपको, स्पाइरोगाइरा में पाए जाने वाले जनन का नाम लिखो, तो खंडन होता है। इसी प्रकार से अब देखो कायिक प्रवर्धन के दौरान क्या होता है, इसमें केला, शकरकंद, गुलाब, गन्ना, ब्रायोफिलम, इन सब के बारे में कायिक प्रवर्धन द्वारा जनन होता है। कायिक प्रवर्धन मतलब कायिक भागों द्वारा। जैसे देखो आपके ब्रायोफिलम का दे रखा है अच्छे से, ब्रायोफिलम में कौन से प्रकार का जनन पाया जाता है, कायिक प्रवर्धन। किस भाग द्वारा होता है, पत्ती भाग द्वारा। किसके द्वारा? पत्ती भाग द्वारा ब्रायोफिलम में जनन होता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन बीजाणु जनन और बीजाणु समांग संघ। देखो बीजाणु जनन किसके द्वारा, किस में होता है, राइजोपस। इसमें क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणु दानियां स्फुटित होकर नए बीजाणु को क्या कहते हैं, उसके आसपास बिखेर देती है, जिसके कारण आगे अनुकूल परिस्थिति आती है, जिसके कारण नया
राइजोपस जीवाणु उत्पन्न होता है। तो देखो इसमें आपके 1 नंबर के प्रश्न यहाँ से बनते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा। यहाँ विखंडन अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना के अंदर, खंडन की प्रक्रिया यह स्पाइरोगायरा, पुनरुत्थ की प्लेनेरिया, मुकुलन की हाइड्रा यीस्ट, कायिक प्रवर्धन केला, शकरकंद, गुलाब, गन्ना, ब्रायोफिलम। तो देखो ब्रायोफिलम याद रख लेना, बीजाणु समांग संघ राइजोपस के अंदर, बीजाणु समांग संघ राइजोपस के अंदर, याद रखना अच्छे से, ठीक है। अब देखो इसके बारे में अपन आगे पढ़ते हैं, विखंडन। चलो अब देखो इसकी अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू। इसका पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा आपके पास।